नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को और मेरी पूरी की पूरी टीम को पाथफाइंडर पे मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे के इस शुभ दिन की। साथ ही में आज के इस दिन के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है दोस्तों। एक आईएएस ऑफिसर हैं भारत के, जो कि गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के डीएम हैं, जिन्होंने इतिहास रच दिया है टोक्यो के पैरालंपिक्स में जो खेल चल रहे हैं। आपको जान के काफी हैरानी होगी कि ये इंडिया के पहले वो आईएएस ऑफिसर बने हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में जाके मेडल जीता है। और ये बेसिकली हिस्सा ले रहे थे पैरालंपिक्स में बैडमिंटन के खेल में, जहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल को जीत लिया है। ये खेल आज सुबह हुआ था, कल ही ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि ये फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। और आज मॉर्निंग में जो यहाँ पे खेल हुआ, ही वॉज बेसिकली जो इनका खेल चल रहा था, इट वॉज अगेंस्ट द वर्ल्ड नंबर 1। तो इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, बट उसके बावजूद भी ये यहाँ पे सिल्वर मेडल को जीत चुके हैं। एंड उस खेल के बारे में बात करेंगे, एग्जैक्टली खेल कैसे आगे बढ़ा, एंड साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपनी ड्यूटी के साथ इस ट्रेनिंग को मैनेज किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाले जो आईएएस ऑफिसर हैं, ही इज अ 2007 बैच आईएएस ऑफिसर, और इनके टांग में इंपेयरमेंट है, टू बी वेरी प्रिसाइज इनके एंकल में थोड़ी इंपेयरमेंट है, जिसकी वजह से ये पैरालंपिक्स में हिस्सा ले रहे थे। एंड जैसे ही रिजल्ट सामने आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इमीडिएटली ट्विटर के माध्यम से इनको बधाई दी। अ फैंटास्टिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, यानी कि आपने जो है कितने बढ़िया तरीके से एक सिनर्जी दिखाई है सर्विस करने की और साथ में स्पोर्ट्स की भी। और इन्होंने कहा कि @DM गौतम बुद्ध नगर जीबी नगर सुहास यथिराज has captured the imagination of our entire nation thanks to his exceptional sporting performance. Congratulations to him on winning the silver medal in badminton. बेस्ट विशेष टू हिम फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स। इतना ही नहीं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, इन्होंने भी यहाँ पे बधाई दी है मिस्टर सुहास को। इन्होंने कहा, हु गेव अ टफ फाइट टू द वर्ल्ड नंबर 1 एंड वन द सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन एट पैरालंपिक्स। आपकी डेडिकेशन इन परस्यूइंग द स्पोर्ट्स while discharging the duties as a civil servant is exceptional. Best wishes for a future full of accomplishments. ये सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूं यहाँ पर जिस चीज पे हम सभी का ध्यान जा भी रहा है, वो ये चीज है कि किस तरीके से इन्होंने एक तरफ ये सिविल सर्वेंट की ड्यूटीज को निभा रहे थे और साथ ही में स्पोर्ट्स के भी अपने जो करियर को साथ में परस्यू कर रहे थे, और उस पर्टिकुलर करियर में इन्होंने अब एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है यहाँ पर सिल्वर मेडल को जीतकर। साई मीडिया ने भी यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया है इनको। साई मीडिया यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मीडिया ने भी यहाँ पर इनके बारे में कुछ बातें कही हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर के नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ऑल्सो मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, या फिर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एंड ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। तो सबसे पहले तो इनके मैच की बात कर लेते हैं। ये वाला जो मैच था, ये बेसिकली मेंस सिंगल SL4 क्लास में मैच चल रहा था, और ये फाइनल मैच था जिसमें कि इनका मैच चल रहा था फ्रांस के लूकस मजूर के साथ। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये इवन दो लूकस मजूर वाज अ टॉप सीड एंड इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर भी था। मैच की शुरुआत में ये वाले जो हमारे डीएम है, ही वाज लीडिंग द मैच 11-10 पे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ये जो है उसको इतना मेंटेन नहीं कर पाते मोमेंटम को, एंड फाइनली जो लूकस मजूर थे इन्होंने यहाँ पे विक्ट्री जीती एंड ही वन द मैच 21-15। तो इनको भी काफी ज्यादा यहाँ पे शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बिकॉज ही प्लेड वेरी वेल। ये वो इंसान है फ्रांस का जिसने इस यहाँ पे बेसिकली गोल्ड मेडल को जीता है इन दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द मेंस सिंगल बैडमिंटन। नाउ अगर आप देखें कि इमीडिएटली आफ्टर विनिंग द सिल्वर जो कमेंट्स सामने आए थे मिस्टर सुहास के, इन्होंने कहा कि आई एम क्वाइट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस बट आई शुड हैव फिनिश्ड इट ऑफ इन द सेकंड गेम। इन्होंने कहा था कि मेरे को सेकंड गेम में ही फिनिश ऑफ कर देना चाहिए था, बट स्टिल इन्होंने कहा कि आई कुड हैव डन बेटर, सो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड दैट आई डिडंट फिनिश इट ऑफ बिकॉज आई हैड अ हैंडसम लीड इन द सेकंड गेम, बट कांग्रेचुलेशंस टू लूकस, हूएवर प्लेड बेटर इज द विनर। तो ये भी इनकी स्पोर्ट्समैनशिप की भी जो आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू सिस्टम है वो काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। एंड ही हैज सेड कि आई वांटेड टू डू बेटर बट इट्स ओके, जो भी यहाँ पे अच्छा खेला वो यहाँ पे जीत गया। मोर इंटरेस्टिंगली जो मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं वो क्या चीज है कि देखिए, ही वॉज पोस्टेड इन वन ऑफ द प्राइम डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब नोएडा जो आता है वो एनसीआर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और वहां पर ये एज अ डीएम पोस्टेड थे। तो इनका जो कामकाज था, इनके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी वो बहुत ही ज्यादा थी। मोर इंपॉर्टेंटली पिछले साल की कोविड-19 की पैंडेमिक जब शुरू हुई थी, 22-23 मार्च के आसपास की बात है, इनकी पोस्टिंग उसी टाइम पर 30 मार्च 2020 को करवाई गई थी नोएडा की इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। तब से लेकर ये पूरे के पूरे महामारी को प्रबंधन में को लेकर जिम्मेदार थे गौतम बुद्ध नगर में,
और पिछले 1.5 साल में एक तो ये उस चीज का ध्यान रख रहे थे और साथ ही में ये अपनी ट्रेनिंग का भी ध्यान रख रहे थे, बिकॉज ही वॉज वेरी वेल अवेयर कि इनको टोक्यो की पैरालंपिक्स में भी जाना पड़ेगा। तो पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर ही हैड बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक मैनेजमेंट सिंस हिज अपॉइंटमेंट इन द वेस्टर्न यूपी डिस्ट्रिक्ट ऑन March 30। इसके पहले भी ये अलग अलग जगह पे पोस्टेड थे। आपको बताना चाहूंगा, ही हैज सर्व्ड एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, देन आगरा, देन आजमगढ़, देन जौनपुर, देन सोनभद्र। तो यूपी के कई सारे जिले, फिर भले वो ईस्टर्न यूपी हो, फिर भले वो सेंट्रल यूपी हो, फिर भले वो वेस्टर्न यूपी हो, अलग अलग एरियाज में इन्होंने अपनी पोस्टिंग पूरी करी है। इसके पहले ये कंप्यूटर इंजीनियर है एज इनकी क्वालिफिकेशन फ्रॉम NIT कर्नाटक। वेरी इंटरेस्टिंग, इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये ट्रेनिंग करते थे। तो ये 10 बजे तक बेसिकली अपना कामकाज करते थे। तो ये भी आपके दिमाग में अगर होगा कि शायद IAS ऑफिसर हैं तो बहुत जल्दी फ्री हो जाते होंगे, सरकारी नौकरी है, ऐसा नहीं होता। एक IAS ऑफिसर के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये 10 बजे तक कामकाज करते थे और उसके बाद बेसिकली ये 2 घंटे प्रैक्टिस करते थे जाकर रात में 10 to 12 रात में प्रैक्टिस करते थे। आफ्टर ऑल द डेज वर्क आर ओवर आई हैव बीन मैनेजिंग माय गेम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज दिस वे फॉर अराउंड 6 years नाउ। काफी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बैडमिंटन को प्रोफेशनली नहीं खेलते थे, ये केवल उसको एज अ हॉबी एक तरीके से परस्यू करते थे। और हुआ क्या था कि 2016 की बात है, जब इनकी पोस्टिंग आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थी एज अ DM। उस टाइम पर इनको इन्वाइट किया गया था एक पर्टिकुलर बैडमिंटन चैंपियनशिप पे, जो कि वहां पे ऑर्गेनाइज करी गई थी। और जब उनको इन्वाइट किया गया तो वहां पर इन्होंने मौका लिया खेलने का और इन्होंने कई सारे स्टेट लेवल प्लेयर्स को हरा दिया। जब ये हुआ तो इनको लगा कि मे बी शायद मुझे भी इस पर्टिकुलर खेल को एज अ प्रोफेशनल परस्यू करना चाहिए। इट वाज देयर कि वहां पर जो गौरव खन्ना जी थे, हु इज द करंट कोच ऑफ द कंट्रीज प्रो पैरा बैडमिंटन टीम, यानी कि पैरालंपिक्स की जो बैडमिंटन टीम है उसके जो कोच हैं गौरव खन्ना, इन्होंने इनको स्पॉट किया और उन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं आप प्रोफेशनल जर्नी को शुरू करते हैं बैडमिंटन के अंदर, एंड दैट इज वेयर ही स्टार्टेड हिज जर्नी। तो ये भी एक काफी, मैं कहूंगा, इंसिडेंटल है कि सडनली ही वॉज अवेलेबल एट सच एन इवेंट और इनको मौका मिला और इन्होंने अपनी इस जर्नी को शुरू किया। अदरवाइज मे बी शायद अपनी जर्नी को शुरू कर ही ना पाते। तो ये काफी एक अच्छा, मैं कहूंगा, इनकी जर्नी में एक बहुत अच्छा पड़ाव हुआ इस पर्टिकुलर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहुंचना और इनको रिकॉग्नाइज करना मिस्टर गौरव खन्ना के द्वारा। एंड फाइनली आप देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, उसी साल ये नॉन रैंक्ड प्लेयर थे। ही वॉज अ नॉन रैंक्ड प्लेयर, ही वॉज द फर्स्ट नॉन रैंक्ड प्लेयर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन चैंपियनशिप इन बीजिंग। ये 2016 में ही हुई थी जब इन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया। उसी साल ये गोल्ड मेडल के विजेता भी बन चुके थे एट द एशियन चैंपियनशिप इन बीजिंग। और उसके बाद इन्होंने, ऐसा मान लीजिए कि मेडल्स की एकदम मतलब लाइन लगा दी। 2017 में ही वन द टर्किश चैंपियनशिप मेडल, देन 2019 में ही ऑल्सो वन द सेम मेडल, देन 2020 में जस्ट बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक हैड स्टार्टेड ही अगेन वन अ गोल्ड मेडल इन ब्राजील। तो कई सारे मेडल्स इनके द्वारा यहाँ पे जीते गए थे। एंड व्हेन ही वाज पार्टिसिपेटिंग इन द टोक्यो पैरालंपिक्स, ये ऑलमोस्ट ये काफी उम्मीदवार थे कि हाँ मैं मेडल जीतूंगा, बट इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर जरूर था, बिकॉज ये जो है इनको वर्ल्ड नंबर 3 रखा गया था कैटेगरी में। इनके ऊपर वर्ल्ड नंबर 2 और वर्ल्ड नंबर 1 भी थे। नाउ विनिंग अ सिल्वर मेडल इन दिस कैटेगरी आई थिंक काफी ज्यादा एक उपलक्ष्य की बात है, काफी ज्यादा एक प्रेरणा की बात है हम सभी के लिए। एंड फाइनली बिफोर ही वाज लीविंग फॉर टोक्यो, इनके ये कमेंट्स थे और ये कमेंट्स बेसिकली भगवद गीता के कमेंट्स हैं। इन्होंने कहा कि डू योर डीड एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। आई एम नॉट पुटिंग माई सेल्फ अंडर एनी प्रेशर। इफ गॉड हैज ब्रॉट मी टू दिस लेवल देन आई एम गोइंग टू पुट इन ऑल माई एफर्ट्स। दोस्तों कई सारी बातें हैं जो कि आप यहाँ पे सीख सकते हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज, खास रूप से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि आज की डेट में IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग डेफिनेटली इस चीज को समझ सकते हैं और कि आप भी अपनी IAS की परीक्षा की तैयारी को कर सकते हैं अपनी नौकरी के साथ साथ। अगर ये इंसान नौकरी के साथ साथ, वो भी इतनी मुश्किल नौकरी के साथ साथ, अपने स्पोर्ट्स के करियर को परस्यू कर सकता है और वहां पर इतिहास रच सकता है, तो डेफिनेटली आप भी अपने करियर को बेहतर करने के लिए 2 काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर इनके द्वारा जो दिए गए कमेंट्स हैं ये भी आपको ध्यान रखने होंगे कि आपको केवल अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। अगर भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होगा ही होगा। आपको केवल अपने एफर्ट्स जो हैं उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रखनी है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। ऑल्सो जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी क्लासेस चल रही हैं, इनको आके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो UPSC के लिए कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं, प्राइस हाइक होने वाला है, तो जल्द ही सब्सक्रिप्शन को ले लें। आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर कोड ANI UPSC। अगर आप ANI UPSC कोड यूज करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे सीधा डिस्काउंट मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। नॉट जस्ट दिस, इसमें आप अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड ANI UPSC एंड यू कैन यूज आवर टेस्ट सीरीज ऑल्सो यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे